बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नेट की कमी की वजह से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया था, तो मैं आपको एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि मैं शहर सियालकोट से 2002 में अपने इस फन में कदम रखने वाली वो शख्सियत, उसकी खेल के हवाले से उसकी ज़िंदगी पर एक नज़र डालें तो आपको उसमें एक ठहराव, उसमें एक तसलसल नज़र आएगा। तो बात हम ये कर रहे थे कि मैंने आज उस्ताद जी को ये मजबूर किया है, आपने पूरे खलूस के साथ परवाजी कबूतर के जिस्म के हवाले से 2-3 खसूसियात जो हैं वो मेरी ख्वाहिश है कि इनकी जुबानी आप सुने, वो कबूतर देखें, आपको ये वो चीज़ बताएं। जिस तरह ये पर है, इसी तरह उसकी जिस्म का हिस्सा है, उसकी बॉडी है, उसके मतलब ये 2-3 चीज़ें ऐसी बताएं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, HPT TV को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इसमें सबसे पहले इसका जिस्म जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। जिस तरह जिस्म स्मार्ट, मतलब आप कह सकते हैं कि जब मैं क्रिकेट के मैदान में होता था और बहुत स्मार्ट था, उस वक्त मेरा चलना, दौड़ना, फिरना इनके अपनी अहमियत रखता था। अब क्योंकि मैं मोटा हो गया हूँ, इसलिए मैं ज्यादा नहीं भाग सकता। इसी तरह इनके कबूतर भी है कि उसका जिस्म जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। यानी कि इसमें ये शोल्डर के नीचे आप अगर हाथ लगाएंगे तो ये आपको यहाँ से अंदर इनके आपको मसल्स नजर आएंगे। यानी कि ये आपकी जो उंगली है इसके जिस्म के अंदर जा रही है। जिस इनके कबूतर में ऐसे इनके हो जाएगा, उसका जिस्म पूरा तैयार हो जाएगा उड़ने के लिए, ठीक है। और वो अपनी परवाज जो है वो इनके जब आप चाहेंगे उसी वक्त बैठेगा। जिस तरह इसका ये हर वक्त तैयार है। इसको मैं जब भी छोड़ूंगा और ये मादा जो है माशाल्लाह इनके शाम तक ये उड़ेगी। इसका जिस्म जो है और इसकी जो तीलियां हैं लाला जी, ये बिल्कुल बिल्कुल लचकदार होनी चाहिए। अगर आप इसको गिरा भी दे लेंगे ये फिर भी इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सीधी हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि ये इसको बिल्कुल आप इनके गिरा भी देने से ये बिल्कुल इनकी इतनी लचकदार है कि ये देखे अपनी हालत में आ गई। यानी कि ये बिल्कुल तीलियां बरीक होनी चाहिए, लचकदार होनी चाहिए। जब ये लचकदार और इनके बरीक होंगी, यानी कि प्रवास कबूतर जैसा भी मौसम होगा उसमें इनके इसको उड़ने में आसानी भी पैदा होगी और इनके हर मौसम में इनकी बुलंदी करने में सबसे ज्यादा इनके बुलंदी में इन्हें कबूतर जाने की सलाहियत रखता होगा अगर उसकी ये तीलियां बरीक होगी, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कितनी बरीक है, गिरा भी मैंने दी है और इसका पर फिर भी नहीं टूटा, बिल्कुल सीधा हो गया, ठीक है। इसी तरह इनके इसके जिस्म होना चाहिए और इसकी जो दुम है इनकी जितनी छोटी होगी इतना अच्छा होगा और एक पर इनके नजर आना चाहिए इसमें, ठीक है। नोक, आंख किसी भी तरह की हो, जिस भी रंग में, हर रंग में इनके ये काम करती है, ठीक है। आंख हर रंग में काम करती है। तो ये जो हड्डी और कश्ती नमा होनी चाहिए, हड्डी और जोड़ करीब होने चाहिए। ये मेन चीजें लाला जी इसमें जो है। वैसे उस्ताद इस कबूतर को पकड़ने में उनके पास जो पूरे मुकम्मल है। अक्सर देखते हैं जहाज, हवाई जहाज उड़ता है तो वो अपने उसका एक विंग का एक सिस्टम है, एरोडायनामिकल एक सिस्टम है, बाकायदा वो हवा में जाता है। परों में मुझे कोई ऐसी खूबी बताएं 2-3, जिस तरह आप कच्छ के पर जिनको कहते हैं वो किस तरह के कबूतर के होने चाहिए। इसी तरह बाहर की जो 3 कलियां हैं, जब मैं उस्ताद मियां नज़ीर जी के पास एक दफ़ा गया था तो उन्होंने बाहर की 3 कलियों की बहुत ज्यादा खुशी। हाँ बिल्कुल, बाहर ये असल में ये कच्छ के जो पर है, ये आप अगर 90 के एंगल से इसको खोलेंगे, 90 के एंगल से, तो ये पर नहीं खुलने चाहिए। ये वाले जो कच्छ के पर है यानी कि इसको 90 का एंगल ये है, ठीक है। ये पर जो है ना, मतलब ये वाले पर ये नहीं खुलने चाहिए। जब ये जितने क्लोज होंगे इतना कबूतर हवा में ज्यादा आसानी से उड़ेगा, ठीक है। ये चीज कच्छों के हवाले से ये कबूतर के उड़ने के हवाले से ये इनके जो कैल के अंदर के पर है ये बहुत अहमियत के अमल है। बाहर इनके जो है ना, बाहर के 3 के पर जिनके अगर ये मेरी उंगलियों के जैसे अगर ऐसे होंगे तो कबूतर जो है ना वो परवासी भी होगा और बुलंदी भी बहुत ज्यादा करेगा। और हवा में इसमें ये देखें, इसके भी ये तकरीबन इसी तरह है कि 9वां पर बड़ा है, 10वां छोटा है, 8वां भी छोटा है। यानी कि ये निकालने की बुलंदी भी ज्यादा करेंगे और हवा में भी इनका जो है ना, यानी कि दुम बड़ी होनी चाहिए और पर जो है ना दुम से कम आधा इंच या छोटे होने चाहिए।
یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو. تو دوستو 2-3 چیزیں استاد جی نے آپ کو بتائی ہیں. میں بھی آپ کے آج مجھے بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے. ایک تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ جس وقت کبوتر کے پر یا کنڈے کو کھولیں گے تو جس پر 90 ڈگری پہ اس کو کھولیں تو یہ جو پر ہیں اندر والے ان کو زیادہ بغل والے پروں کو کھلنا نہیں چاہیے. یہ اوپر نیچے ہوں. مطلب ہے کہ جس طرح آپ ایک چھتری کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نیچے جس وقت ہوا ہوتی ہے تو چھتری جو ہے اوپر کی طرف اٹھتی ہے. یہ ایک سائنسی اصول بھی ہے کہ اس پرندے کو یہ چیز ہوا میں اس کو سہارا لیتی ہے اڑنے میں. باقی انہوں نے باہر کے پروں کی بات کی ہے. 9ویں 10ویں 8ویں 9ویں 10ویں کلی کی انہوں نے بات کی ہے. تو دوستوں انہوں نے جو انگلیوں کا اشارہ کیا تھا وہ بالکل صحیح ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ کم کبوتروں میں بہت کم کبوتروں میں یہ خصوصیات پروں کے حوالے سے پائی جاتی ہیں. دوسرا انہوں نے ہڈی کے حوالے سے یہ جو ہڈی نیچے والی جو ہڈی ہے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ جتنی کشتی نما ہوگی یہ اتنی اچھی ہے. دوستو اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا ایک پوائنٹ ہے. آپ گاڑی کو ہی دیکھ لیں, گاڑی کے ڈیزائن کو ہی آپ دیکھ لیں. آپ بڑے ٹرک ہیں ان کی چھتیاں بڑی ہوتی ہیں. جس وقت وہ چل رہے ہوتے ہیں تو ہوا ریزسٹ کرتی ہے ان کو روکتی ہے آگے جانے میں ان کو زیادہ اسی کی نسبت آپ چھوٹی کار کو دیکھ لیں. اس کا بدن اس کا سٹرکچر اس طرح بنا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ جا رہی ہوتی ہے تو ہوا اس کو وہ چیر کے جاتی ہے. ہوا اس کا جو جسم باڈی اس کی بنی ہوتی ہے. یہ چیزیں 2-3 چیزیں استاد جی نے بتائی ہیں تو ان کی مہربانی جی. اور میں بہت شکریہ کے ساتھ میں بڑے خلوص سے آج یہاں حاضر ہوا ہوں. اور یہ میری خوش قسمتی ہے الحمدللہ تمام پجن لورز کے لیے جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک آپ کو ایک ایسی شخصیت کے پاس بٹھا کے یہ 2-3 چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ جس کی جیت میں بارہ یہ کہتا ہوں کہ اس کی جیت میں نے ایک تسلسل دیکھا ہے. تو دوستو سیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی محنت. یہ کبوتروں کے جسم ایسے نہیں بن جاتے بیٹھے بیٹھے, ٹھیک ہے. ان کو وہ اس میدان میں اتارا جاتا ہے, وہ موسم دکھائے جاتے ہیں, وہ ایک پورا پروسیس ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی گفتگو ہوگی. تو میں استاد عاشق حسین صاحب اسی طرح ان کے ساتھ دوست احباب یہ پیچھے آپ دیکھتے ہوں گے حسنین اسد اوان میں پہلے بھی تعارف کروا چکا ہوں کہ پجن سپورٹس میگزین کے گوجر خان سے نمائندہ. اور دوستو یہ دیکھیں جن لوگوں میں جستجو سیکھنے کی ہوتی ہے گزشتہ جب سے یہ پیاروں کے مقابلے شروع ہیں یہ پریکٹیکل کام ہے. آپ اگر آئیں گے استاد جی آپ کو دوائی بھی دیں گے, آپ اس کے ساتھ خلوص سے بھی پیش آئیں گے, مگر میں سمجھتا ہوں پریکٹیکل رہا کہ اگر کسی نے سیکھنا ہے تو وہ اپنے استاد کے پاس رہیں, ان سے سیکھیں, آپ ان سے پوچھیں, بار بار پوچھیں. باقی ہار اور جیت یہ اس کھیل کے حسن میں شامل ہے, اس کے بغیر کھیل ممکنات ہی نہیں ہے اس کی. تو دوستوں میں استاد عاشق حسین کا انتہائی شکریہ کے ساتھ میں ان کی چھت سے اپنے کیمرہ مین ہیرا بٹ کیمرہ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.